राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो जन्माष्टमी के दिन हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करना है तो वो हम आपको बताएंगे। चलिए, पहले हम एक थाल ले लेंगे, उसमें हम बना लेंगे स्वास्तिक। उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल को कराएंगे स्नान। जैसे हम डेली उठाते हैं उसी प्रकार से उठा लेंगे उन्हें, और पहले दूध का भोग लगाएंगे। उसके बाद फिर हम उन्हें स्नान कराएंगे। और सुबह ही आप स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप शाम को 7 बजे भी करा सकते हैं। तो पहले हम दही से स्नान करा लेंगे, पंचामृत बना लेंगे, पूरा उसमें सामग्री मिला लेंगे और उसी से स्नान कराएंगे हम। तो हमने स्नान करा दिया है उन्हें, और फिर उसके बाद हम उन्हें अच्छे से पोंछ देंगे, और पोंछने के बाद फिर उन्हें हम वस्त्र पहनाएंगे। तो आप सुबह जब पूजा कर रहे हो तो आप ऐसे ही कपड़ा पहना सकते हैं, और अगर नए कपड़े हो तो नए पहना सकते हैं। तो हम लड्डू गोपाल को पोंछ देंगे, फिर उनके वस्त्र उन्हें धारण कराएंगे अच्छे से। फिर हम उन्हें वस्त्र पहना देंगे, और जो भी वस्त्र हो आपके पास पर धुले हुए वस्त्र होना चाहिए, और वही वस्त्र पहनाएं आप लड्डू गोपाल को। तो देखिए, हमने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना दिए हैं, और उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे, आरती करेंगे। आप सुबह भी कर सकते हैं, नहीं तो शाम को पूजा आरती कर सकते हैं। तो शाम को पूजा आरती करते समय आप शाम को स्नान कराने के बाद भी पूजा आरती कर सकते हैं। तो हमने सुबह ही उन्हें स्नान करा दिया है, और उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल को रात में 12 बजे स्नान कराएंगे। तो अब उन्हें हमने तैयार कर दिया अच्छे से। वीडियो पूरा ज़रूर देखें जन्माष्टमी की। तो हमने उन्हें तैयार कर दिया है। अब हम उन्हें पट्टी पे बिठाल देंगे, और बिठाने के बाद फिर उन्हें चंदन, तिलक और उनका मुकुट लगाएंगे। तो हम जैसे डेली पूजा करते हैं उसी प्रकार पूजा करेंगे जन्माष्टमी के दिन भी। अगर आपके पास बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं तो उनकी भी पूजा हमें इसी प्रकार करना है। तो देखिए, हम उन्हें तैयार कर देते हैं, छोटे कन्नू को भी कर देते हैं जन्माष्टमी के दिन। बहुत ही सरल विधि से है पूजा, जो आपके पास जैसी व्यवस्था हो आप उस प्रकार से जन्माष्टमी मनाएं लड्डू गोपाल के साथ। तो देखिए, हमने लाला को तैयार कर दिया है, और अब पगड़ी लगा देते हैं हम। तो पगड़ी लगाने के बाद फिर हम करेंगे आरती और उनका भोग लगाएंगे। तो देखिए, हमने तैयार कर दिए लाला को, बांसुरी दे देंगे उनकी, और कन्नू की भी दे देंगे। तो हम इस प्रकार से सुबह पूजा कर लेंगे। डेली हम जैसी पूजा करते हैं उसी प्रकार करना है हमें पूजा। तो देखिए, हम चंदन लगा देते हैं उन्हें, और पुष्प समर्पित कर देंगे। तो हम ये सुबह की पूजा बता रहे हैं आपको। और सुबह पूजा करने के बाद फिर हम आरती कर लेते हैं। और सुबह जब पूजा करें आप, अगर आप सुबह पूजा जैसी करते हैं वैसी कर सकते हैं, और अगर आप शाम को भी करना चाहें तो शाम को 7 बजे भी आप पूजा कर सकते हैं। तो शाम को 7 बजे आप लड्डू गोपाल को स्नान कराकर और उन्हें शाम को फूलों में रख देंगे, विराजमान कर देंगे लड्डू गोपाल को फूलों में। तो हम अभी सुबह कर रहे हैं और शाम को भी इसी प्रकार करेंगे। तो हम शाम की आपको इसी में बता देंगे, शाम की भी इसी प्रकार करना है आपको शाम को, और सुबह भी इसी प्रकार करना है। तो ठीक है, हम बताते हैं अब। तो हमारी आरती हो गई है, और आरती करने के बाद फिर हम लाला को लगा देंगे भोग। तो आप जो भी भोग हो आपके पास वो भोग लगा दें। हम मिठाई का भोग लगाएंगे लाला को। तुलसी पत्ता समर्पित ज़रूर से करें, और तुलसी पत्ता जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। तो देखिए, हमने मिठाई का भोग लगा दिया है। अब लाला को हम फूलों में रख देंगे शाम को 7 बजे। तो देखिए, हम अब उन्हें सारे सामग्री यहाँ से हटा लेंगे, और उनके वस्त्र भी उतार लेंगे, और पगड़ी, बांसुरी, सारे गहने उतार लेंगे हम लड्डू गोपाल के। उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल को डलिया में विराजमान करेंगे। तो जन्माष्टमी के दिन आप इस प्रकार कर सकते हैं। और अगर आपके बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं तो आप डलिया में विराजमान ना करें, आप ऐसे ही उन्हें सुला दें शाम को पूजा करने के बाद 12 बजे तक, और फिर उनको 12 बजे उठा लें। अब फूलों में रख देंगे हम लाला को, सुला देंगे उन्हें शाम को 7 बजे। फिर 12 बजे हमें लाला को उठाना है। जब उनकी जन्म होगा 12 बजे, तभी हमें लाला को उठाना है। और हम इसमें एक कपड़ा बिछा देंगे, और कपड़ा बिछाने के बाद हम लाला को पुष्प डालेंगे। पुष्प डालकर हम लाला को इसमें ही
आसन दे देंगे उन्हें और सुला देंगे। तो देखिए अब लाला को हम इसी में विराजमान कराते हैं। तो सरल विधि से है, बहुत ही सरल विधि से पूजा जन्माष्टमी की। ऐसा कुछ नहीं कि हम कर नहीं सकते, घर पे बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। तो अब हम इस प्रकार से उन्हें ढक देंगे कि उनको सांस मिलती रहे हल्के हल्के से, और पुष्प रख देंगे। पुष्प ऐसे रखेंगे उन्हें चुभे ना, और फल रख देंगे, और फल ऐसे रखना है उन्हें सांस मिलती रहे। तो लाला को हम ऐसे ढक देंगे, यहाँ फूल रख देंगे जिससे उन्हें सांस मिलती रहे, और एक चुन्नी से ढक देंगे। तो देखिए हम लाला को अब हम उन्हें अच्छे से ढक देंगे, एक चुनरी डाल देंगे उनके ऊपर, और फिर हम 12 बजे उन्हें उठाएंगे। जब 12 बज जाएंगे उनका जन्म होगा तब। तो देखिए अब हम 12 बज चुकी हैं, अब हम उठा लेते हैं लाला को। नंद के आनंद हुए जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद हुए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो अब हम लाला को उठा लेते हैं, और उठाने के बाद हम अब उन्हें पहले हम लाला को उठा लेंगे आराम से, हल्के हल्के से, उन्हें कुछ मतलब लगे ना, क्योंकि हमारे लाला ने जन्म लिया है, बहुत ही कोमल है। और फिर हम ककड़ी से नाल काटेंगे। तो यह ज़रूर करें, और चाकू या कोई पैनी धार वाली चीज़ से ना काटें, क्योंकि नाल काटते हैं तो एक सिक्का ले लें और उससे काट दें। और इस नाल को अलग करने के बाद फिर इसे हम मिट्टी में गाड़ देंगे, कोई गमले में या मिट्टी हो कहीं भी तो वहाँ गाड़ दें, और इसका हम प्रसाद ले लेंगे। तो देखिए हम लाला को अब कराएंगे स्नान। तो पंचामृत स्नान कराना है हमें लाला को 12 बजे, जब उनका जन्म हो जाए। तो देखिए अब हम लाला को करा देते हैं स्नान। तो अब हम लाला को कराएंगे स्नान। पहले हम लाला को स्नान करा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लाला को वस्त्र धारण कराएंगे। तो पंचामृत से स्नान कराएंगे, थोड़े पुष्प डालने थाल में, और फिर लाला को हम पंचामृत से स्नान करा देते हैं। और फिर उसके बाद नए वस्त्र हो आपके पास तो नए वस्त्र धारण कराएं, और ना हो तो आप हल्के पतले जैसे भी हों आप घर पे बना सकते हैं सुई धागे से, पर लाला को नए वस्त्र धारण कराएं जन्माष्टमी के दिन, और पंचामृत से स्नान करा लें। और उसके बाद फिर हम लाला को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो आप पंचामृत एक साथ भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं, वैसे भी स्नान करा सकते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो आप लाला को ऐसे ही सुला दें, और रात में 12 बजे उठाकर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। अगर लड्डू गोपाल छोटे हैं तो छोटे लड्डू गोपाल को आप खीरे में से भी जन्म करा सकते हैं। तो हमने लाला को इस प्रकार जन्म हुआ हमारे लाला का, हमने डलिया में उन्हें विराजमान कर दिया था, और फिर उसके बाद हमारे लाला का हम स्नान करा रहे हैं। तो जन्माष्टमी के दिन बहुत ही सरल तरीके से आप घर पे ही पूजा कर सकते हैं ठाकुर जी की। ऐसा कुछ नहीं, जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से आप ठाकुर जी की सेवा करें, जैसी हो आपके पास वैसी आप कर सकते हैं। और अगर ना भी हो तो आप ऐसे सजावट नहीं कर पाई कुछ, तो आपके पास कुछ है नहीं, तो आप जैसा हो वैसे ही आप लड्डू गोपाल की सेवा करें, जैसी व्यवस्था हो उसके हिसाब से। फिर हम लाला को अच्छे से पोंछ देंगे, और पोंछने के बाद फिर उन्हें वस्त्र धारण कराएंगे और उनका श्रृंगार कर देंगे। श्रृंगार जैसा हो लाला को वस्त्र धारण करा लेंगे। तो देखिए हल्के हल्के हाथों से हम पोंछ देंगे लाला को। हमारे लाला नाजुक हैं, इस वजह से हम हल्के हाथों से पोंछ देंगे उन्हें। अब हम लाला को स्नान करा दिया हमने, वस्त्र धारण करा देते हैं, और नए वस्त्र धारण जरूर से कराएं आप लाला को जन्माष्टमी के दिन। अब बड़े वाले लड्डू गोपाल को भी हम वस्त्र पहना देते हैं। उसके बाद फिर हम लाला की पूजा करेंगे, और जो भी आपके यहाँ पकवान बने वो पकवान का भोग लगाएं, और मिठाई का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, जो भी आपके पास व्यवस्था हो आप उसका भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को। अगर ना भी हो, जो घर में पूड़ी पुआ कुछ भी बनता हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो देखिए हम लाला को हमने वस्त्र धारण करा दिए हैं, और फिर उसके बाद हम लाला को अब पहना देते हैं, उनको श्रृंगार कर देते हैं अच्छे से। पहले पटा रख देंगे, और पटा रख कर हम उन्हें विराजमान करा देंगे। तो साफ धुला हुआ कपड़ा बिछाएं जन्माष्टमी के दिन। तो देखिए हम लाला को अब विराजमान करा देते हैं पटे पे,
उनका आसन लगा दिया हमने, आसन पे बिठा दिए और अब उनका श्रृंगार कर देंगे। जो भी श्रृंगार हो आपके पास वो श्रृंगार करें, जैसा भी हो आपके पास तो आप श्रृंगार कर देंगे हम उनका। और उनका हार, कंगन और उनके केस लगाकर हम उनका मुकुट लगा देंगे। तो हम इस प्रकार से लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी के दिन सेवा कर सकते हैं, बहुत ही सरल विधि से। जैसी आपके पास व्यवस्था हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखिए हम लाला को अब कंगन पहना दिए हैं, अब उनको हम उनके केस लगा देंगे और केस लगाने के बाद उनका चंदन का तिलक लगाएंगे। चंदन का तिलक लगाएं और इत्र लगाना ना भूलें। इत्र हमने कपड़ों में पहले ही लगा लिया है, तो इत्र लगाना ना भूलें, जिससे लाला के पास सुगंध आती रहे। और अच्छे से फूल समर्पित करेंगे उन्हें, और जो भी पुष्प हों आपके पास, लाल, गुलाबी, पीले, जैसे भी हों आप पुष्प समर्पित करें और इत्र लगाना ना भूलें। तो हम पुष्प समर्पित कर देंगे। पहले चंदन लगा देते हैं हम लाला को, और चंदन लगाने के बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। साथ में ही हम गौ माता की भी सेवा कर लेंगे और गौ माता की भी हम पूजा कर लेंगे साथ में, उन्हें भी पुष्प समर्पित करेंगे हम। तो अब हम पुष्प समर्पित कर देते हैं, देखिए। और जितने पुष्प हों, अगर पुष्पों की माला बनाई हो आपने ठाकुर जी को, तो आप पुष्पों की माला समर्पित करें। और ऐसे भी आप पंखुड़ियाँ ठाकुर जी को समर्पित कर सकते हैं गुलाब की। तो देखिए हम लाला को इस प्रकार से पुष्प समर्पित कर देंगे और फिर ठाकुर जी की हम करेंगे आरती। तो आरती आप कुंज बिहारी की आरती कर सकते हैं, और जो भी आरती आपको आती हो वो आरती आप कर सकते हैं। तो देखिए अब हम पुष्प समर्पित करने के बाद आरती और भोग लाला को हम ग्रहण कराएंगे। तो देखिए अब हम पुष्प समर्पित कर दिए हैं। तो हमारे ठाकुर जी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, प्यारे। हमारे ठाकुर जी की मुस्कान देखिए कितने सुंदर हमारे लाला लग रहे हैं। और उनकी बंसी ज़रूर उनके पास रखें। आप कुछ भी उन्हें ला सकते हैं जन्माष्टमी के दिन, कोई खिलौना वगैरह कुछ भी जैसा आप ला सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने आपको बताई है, जिस दिन जन्माष्टमी होगी उस दिन में आप जो कुछ भी होगा वो खिलौना वगैरह हम गिफ्ट लेकर आएंगे लाला को। तो ये आपके लिए मैंने वीडियो बताई है कि हम इस प्रकार से जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। तो आप ज़रूर लेकर आएँ कुछ भी छोटा मोटा खिलौना, ठाकुर जी को ज़रूर लेकर आएँ। नहीं तो मोर पंख या बांसुरी, आप जो भी बन जाए आपसे आप वो लेकर आएँ। और जो भी आपके पास पकवान हो तो आप उनका भोग लगाएं। तो हमने 56 भोग तो हम लगा नहीं सकते, जैसी हमारे पास व्यवस्था है उस हिसाब से हम लाला को भोग लगाएंगे। तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे हम, और उनके भोग में भी हम तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे। तो हम लड्डुओं का, जलेबी का, इनका भोग लगाएंगे लाला को जन्माष्टमी के दिन। तो आप खीर बना लें, खीर का भोग लगा सकते हैं। पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं और अक्षित समर्पित कर देंगे हम लाला को, और फिर हमारे लाला झूला झूलेंगे। जन्माष्टमी के दिन झूला झुलाना ना भूलें। जन्माष्टमी के दिन झूला ज़रूर से झुलाया जाता है, तो हम लाला को झूला भी झुलाएंगे जन्माष्टमी के दिन। तो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। धूप बत्ती हमने जला ली है, अब हम कर लेते हैं आरती। तो आरती करने के बाद फिर हम लाला को भोग लगा देंगे। तो देखिए हमारी जन्माष्टमी की वीडियो यही है। इस तरीके से हमने लाला की पूजा की, सेवा की। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो अब हम फलों का भोग लगा देंगे और फिर हमारे लाला को हम झुलाएंगे झूला। तो देखिए अब हम झूला झुला देते हैं, चलिए। तो हमने झूला तैयार कर लिया है, देखिए अब हम झूला झुला देते हैं लाला को। और इस प्रकार से हमने लाला की जन्माष्टमी के दिन सेवा की हमारे ठाकुर जी की। तो देखिए हमारे लाला झूला झूल रहे हैं, कितने प्रेम से, आनंद से, कितने मुस्कुरा रहे हैं। देखो उनका चेहरा कितना खिल रहा है। हमारे लाला बहुत ही सुंदर है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।